औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जलालुद्दीन अकबर के बारे में बयान करेंगे। हिस्सा अव्वल, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में। जलालुद्दीन अकबर नसीरुद्दीन हुमायूं के यहाँ 1542 में पैदा हुआ। जलालुद्दीन अकबर की वालदा का नाम हमीदा बानो बेगम था। तो जब ये खबर नसीरुद्दीन हुमायूं को मिली तो वो बहुत खुश हुआ कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा है। तो जब जलालुद्दीन अकबर बड़ा हुआ तो उसकी तालीम और तरबियत के लिए नसीरुद्दीन हुमायूं ने ईरान से असातिज़ा मंगवाए और कुछ मकामी असातिज़ा की ड्यूटी लगाई ताकि जलालुद्दीन अकबर आला तालीम हासिल कर सके और उसकी अच्छी तरबियत हो सके। लेकिन जलालुद्दीन अकबर तालीम में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता था। वो तालीम हासिल करने की बजाय खेलों और दीगर मशागल में दिलचस्पी लेता था। वो ये समझता था कि खेलों से उसका हौसला बुलंद होगा, उसका जिस्म सेहतमंद और तवाना होगा। तो जलालुद्दीन अकबर के जो असातिज़ा थे उन्होंने नसीरुद्दीन हुमायूं को शिकायत की कि बच्चा तालीम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। तो नसीरुद्दीन हुमायूं ने अपने बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया। तो जब नसीरुद्दीन हुमायूं ने हिंदुस्तान को दोबारा फतह किया तो उस वक़्त उसका बेटा जलालुद्दीन हुमायूं उसके हमरा था। तो नसीरुद्दीन हुमायूं ने जब हिंदुस्तान को फतह किया तो अपनी ज़िंदगी के दौरान ही अपने बेटे को वली अहद मुकर्रर कर दिया। और जब 1556 में नसीरुद्दीन हुमायूं ने वफ़ात पाई तो उसके बेटे जलालुद्दीन अकबर को तख्त नशीनी के सिलसिला में उसकी बाकायदा रस्म अदा की गई। तो जलालुद्दीन अकबर ने बादशाह बनने के बाद बैरम खां जो था वो उसका साथी था, करीबी दोस्त था। उसको तमाम फ़राइज़ जाम दही के सिलसिला में अपना मशीर मुकर्रर कर लिया, उसे तमाम इख्तियारात दे दिए। तो अब हम ज़िक्र करते हैं जलालुद्दीन अकबर की तख्त नशीनी और मसाइल। नसीरुद्दीन हुमायूं ने जब हिंदुस्तान को फतह किया तो उस वक़्त हिंदुस्तान की रियासतों में बहुत से मसाइल पैदा हो चुके थे। अगरचे नसीरुद्दीन हुमायूं ने हिंदुस्तानी रियासतों को फतह तो कर लिया, लेकिन फ़ौजी नुक्ता नज़र से और इंतज़ामी तौर पर उन रियासतों का इंतज़ामी ढांचा बिखर चुका था। रियासतें कमज़ोर हो चुकी थीं। वो रियासतें जिनमें कश्मीर, अरसिया, बिहार, बंगाल, पंजाब वगैरह शामिल थीं। तो बाबर के हमले के बाद राजपूतों ने ज़ोर पकड़ा और उन्होंने मंसूबा बनाया कि क्यों ना मुख्तलिफ़ रियासतों में अपनी अपनी हुकूमत कायम कर लें। तो जलालुद्दीन अकबर ने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्की ख़जाना खाली हो चुका था, क्योंकि नसीरुद्दीन हुमायूं ने ख़जाने से तमाम रकूम अपनी फ़ौज और
सिपाहियों पर खर्च कर दी। तो जलालुद्दीन अकबर ने जब ख़जाना खाली देखा तो सोचा कि क्यों ना इंतज़ामिया को हुक्म दिया जाए कि वो लोगों से मालिया वगैरह वसूल करे ताकि अमूर मुल्कत चलते रहें। लेकिन उस वक़्त कुछ रियासतों में कहत साली की वजह से लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा लाहक था कि कहीं लोग भूख से प्यास से मर न जाएं। तो जो सरकारी एहलकार थे वो जिन लोगों से मालिया वसूल करते थे वो सरकारी ख़जाने में जमा ना कराते बल्कि वो खुद खा लेते। तो इस तरह जलालुद्दीन अकबर को मसाइल का सामना करना पड़ा। तो आज हमने जलालुद्दीन अकबर की हिस्ट्री बयान की है, उनके हालात ज़िंदगी पर रोशनी डाली है, उनकी तरीक़ पैदाइश और उनके वालिद नसीरुद्दीन हुमायूं की फतूहात और नसीरुद्दीन हुमायूं के बारे में कि वो 1556 में उन्होंने वफ़ात पाई, फिर अपने बेटे को तख्त नशीनी दी, बेटे को बादशाह बनाया। तो आज हमने यही लेक्चर दिया है, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।